ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के 8 जून 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं, ध्यान में जाने से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। आज का प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है। मुख्य है ये पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर के कहते हैं, क्या कहते? हमारे में मम्मा आ गई, हमारे में बाबा आ गए। यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प है, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आश कभी भी नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति और दूसरे तरफ है ज्ञान। भक्ति अथाह है और सिखाने वाले भी अनेक है। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ न कोई शास्त्र है न मनुष्य है। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परमपिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का ज्ञान, नॉलेज उनमें है जो हमें सुनाते हैं। इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं। बाबा स्वदर्शन चक्र का नॉलेज सुनाते हैं, इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। हम बच्चों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे। ये स्वदर्शन चक्र बना रहे। बाबा भी ब्रह्मा के तन में हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। देखो, आज बाबा खुद को भी ब्राह्मण कह रहे हैं। मैं ब्रह्मा के तन में हूँ, इसलिए मैं भी ब्राह्मण हूँ। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अब बाप बेट याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की कोई भी बात नहीं है। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं, यह कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से न उनको कोई फ़ायदा है न तुमको कोई फ़ायदा है। बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में न तो याद की यात्रा होती है न ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला अब कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, न कोई पाभस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बाबा के साथ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते रहे, जिससे विकर्म विनाश हो। ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बाबा सावधान कर दे, बच्चे कौन सा शौक मत रखो? ट्रांस में जाने का। तुम जानते हो, इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें भी निमंत्रण देते हो, लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। उनके कलश में माना उनकी बुद्धि में। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब मौत आया कि आया। अब जब नज़दीक देखेंगे तब मानेंगे उन्हों का पार्ट ही अंत में है। तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वो समझते इन्हों के यह गपोड़े हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है, शिव बाबा को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है। तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वह देखने में नहीं आता है, लेकिन यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, इस शरीर के आधार से, ब्रह्मा बाबा के शरीर के आधार से। ध्यान आदि की कोई भी बात ही नहीं है। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नूंद है।
सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हो। जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं ना, तुम भी सर्वेंट हो। कौन है? हम सभी सेवाधारी है। देवताओं को भोग लगाने जाते हो, वो है फरिश्ते। वहाँ मम्मा पापा को देखते हैं, कहाँ? वतन में, सूक्ष्म वतन में। वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है ये सिर्फ जानना होता है, बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं, ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी कई बार माया प्रवेश करती है। यह पढ़ाई है, कल्प कल्प बाप आकर के तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफ़र होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो, पार्ट की महिमा है। बाबा आकर के पढ़ाते हैं ड्रामा अनुसार। तुमको बाबा से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है, एक बार। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है, हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते भी हो, किस लिए? किस लिए पढ़ते हो? देवता बनने के लिए। अच्छा, बाबा कहते नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। वहाँ है ही देवताओं का राज्य, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छुटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो। क्यों बीमार होते हैं? तमो प्रधान है आत्मा। यह सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, इसमें ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है। आज कितनी बारी बाबा ने बच्चों को सावधान किया है। ये बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, कहते मम्मा आ गई, बाबा आ गए, ये आ गया, वो आ गया। बाबा कहते यह कुछ भी नहीं। बाप तो एक ही बात समझाते, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो गए। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो, उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ढेर है, वो है हठ योग। यह है बाप को याद करना। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कब कोई भी नहीं समझाता है कि खुद को आत्मा समझो। ये तो पढ़ाई है। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो। म्यूजियम खोलेंगे तो हाँ, बाबा कहते आप ही तुम्हारे पास सब आएंगे देखने के लिए कैसा म्यूजियम है, क्या है। बुलाने की तकलीफ नहीं होगी, कहेंगे यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी भी सुना नहीं है। इसमें तो कैरेक्टर सुधरने हैं। मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर ये हंगामे होते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए भी उनको देखते नहीं हैं। खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते तो सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती है। अभी नई दुनिया बन रही है, बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते, अब चक्र पूरा हुआ है। अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से ही पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं। एक तो पढ़ाई होगी या तो लड़ाई। पढ़ाई में लड़ाई नहीं है। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत। कम से कम 8 घंटा जरूर मुझे याद करो। 24 घंटे में 16 घंटा तो बाबा ने फ्री किया, 8 घंटा तो मुझे याद करो। शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना है, नींद भी करनी है। ऐसे नहीं कि नींद नहीं करनी है, सहज मार्ग है। अगर कहे नींद न करो
तो वो भी हठ योग हो गया। जितना भोजन के लिए महत्व है शरीर को, उतना ही रेस्ट की भी बहुत ज़रूरी होती है ब्रेन को अपने। हठ योगी तो बहुत है, बाबा कहते उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ भी फायदा नहीं। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे में खाली हठ योग करते हैं, हम आसन करते हैं, हाँ, लेकिन योग राजयोग जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। हठ योग से, आसन करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। और मन को दुरुस्त करने के लिए राजयोग। ये है ही मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो, आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं, मैं फलाना हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते, इसलिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कल्प कल्प मिलते हैं, बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज, बैरिस्टर आदि भी आत्मा ही बनती है। शरीर बनता है क्या? हाँ, आत्मा ही बनती है। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो, तब पुकारते हो बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। बाप है ही पावन। ये बात जब सुने तब धारणा होगी। तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बनते हो। और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है ही नई बातें, नया ज्ञान है। हाँ? लोग भी कहते हैं ना दुनिया से आपका सारा अलग ही है। हाँ? वो है ही भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देहाभिमानी बन जाते। अब बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप ईश्वरी द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो, यह एक ही समय है जब आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, तो हम उनके स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट है। कितना नशा रहना चाहिए। हम आत्माओं को बाप ईश्वरी द्वारा पढ़ाते, घड़ी घड़ी याद रखो। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं है, सिवाय संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। फायदा तो इसी में ही है ना। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, ऊंची यात्रा है। चढ़े तो चाहे वैकुंठ रस। योग में इतनी मेहनत करनी है, इतना प्यार से बाप को याद करते करते वैकुंठ रस चाखने लगेंगे। विकार में गिरने से फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते भी हैं तो थोड़े टाइम के लिए। तो माताओं की बहुत ही महिमा है। क्या महिमा है? क्या कहते माताओं के लिए? वंदे मातरम, भारत माता की जय। जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है उसने। मातेश्वरी का महीना चल रहा है ना। बहुत सर्विस की है मम्मा ने। जो बहुत सर्विस करते हैं वो बड़ा राजा बनते हैं। अंडरलाइन। जो बहुत सर्विस करते हैं वो बहुत बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए सेवा के लिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसको खिलाए तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं, संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है। अभी आ रही है ना वट सावित्री की पूर्णिमा। 21 जून को ही है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के उसी दिन में है। तो उस दिन चंद्रमा बहुत तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर के रहती है। फिर तो अमावस्या आ जाती है 15 दिन के बाद। घोर अंधियारा हो जाता है, फिर घोर सोजरा भी है। यह विकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे
तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, इसलिए महारथी घोड़ेसवार प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं, प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते, मेजर्स कमांडर्स कम होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन आदि है, प्यादे भी है। तुम्हारी यह है ही रूहानी सेना, सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो ही गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है। तो बाप कहते हैं धंधा दौरी आदि भल करो, प्यारे बाबा को प्यार से याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो उस एक माशूक के। अब वह माशूक मिला है तो कितना याद करना चाहिए। आगे भर याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश थोड़े होते थे। बाबा ने बताया है तुमको यहाँ तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। आत्मा को ही बनना है, आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर के मैल को उतारना है। इसी जन्म में जन्म जन्मांतर के मैल को उतारना है। यह है ही मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने के बिगड़ जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब सुत्तू करके जाना है। अगर सजाएं खा करके जाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। तो सजा नहीं खाते हैं, वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 9 रत्नों की अंगूठी भी बनाते हैं। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी है। 9 रत्न में आना है, अष्टरत्न में आना है, 108 में आना है। बाबा कहते याद करने की बहुत मेहनत, कैसे भी करो, क्या भी युक्ति करो, लेकिन मेहनत जरूर करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर्स को सुधारना है। ट्रांस आदि का शव नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं करना है, लेकिन याद की यात्रा को भी कभी भूलना नहीं। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय ही शुद्ध हो जाए। वरदान, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। कर्मेंद्रिय जिद बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहे वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय। मन बुद्धि संस्कार हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। तो अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो, अभी अभी एकाग्र हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है स्वराज्य अधिकारी की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने से ही अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन है सेवाओं से दुआएं मिलती है। सेवा करने से क्या होता है? दुआएं मिलती है। यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। तो दुआएं बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए सेवा भी करना है। तो ऐसे अपने सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।